इंडिया की मुसीबत यह है कि अब करे तो करे क्या। ईरानियन एनवॉय जाकर हमास के साथ इजराइल वहां पे बैठकर रूस के अंदर चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के एम्बेसडर नायर गिलोन इंडिया से कह देते हैं कि सर आप कृपया करके हमास को आतंकी संगठन कह दीजिए। इंडिया की मुसीबत क्या है, इंडिया उसे आतंकी संगठन इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमला जिस तरह से हुआ वो आतंकी हमला था, क्योंकि सेना का हमला सेना के साथ युद्ध करके होता है। लेकिन यह जो हमला था यह पैटर्न आतंकी हमले का था। लेकिन इंडिया की मुसीबत यह फंस गई कि हमास ने इजराइल के अलावा अभी दुनिया में किसी को भी टारगेट नहीं किया है। दो देशों के बीच के मामले में जब कोई आतंकी संगठन या कोई भी समूह दूसरे देश पर हमला कर रहा है तो उसे आतंकी संगठन कहना या ग्लोबल आतंकी कहना, ग्लोबल होने के लिए, जैसे कहते हैं ना भाई हमारी कंपनी इंटरनेशनल है, अगर कोई ये कहे तो लोग पूछेंगे भैया बताओ कितने देशों में ब्रांच है, बोले हमारे ही देश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे इंटरनेशनल कहें। वैसी ही स्थिति यहां पर हमास की है। हमास और इजराइल के बीच मामला चल रहा है। हमास ने अभी तक दूसरे देश को टारगेट नहीं किया है। इंडिया उसे कैसे टेरर आतंकी समूह कह दे, क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जहां पर उसने हमले किए हों। यह भी एक बड़ा मसला फंस गया। इजराइल के राजदूत हमें बार बार दुहाई दे रहे हैं कि सर देखिए आप लोगों को पता है कि इजराइल I2U2 गठबंधन जो इजराइल इंडिया ईरान, इजराइल इंडिया यूएई और यूएसए के मध्य में है, या आईमैक, उन सब के लिए इजराइल महत्वपूर्ण है। हमास का यह आतंकी हमला इजराइल के काम को पीछे धकेल सकता है। आपको चाहिए कि आप साथ आएं। नायर गिलोन हम पर ऐसा कह के प्रेशर क्रिएट कर दे रहे हैं कि हम इंडिया से अपेक्षा करते हैं कि यह आतंकी संगठन डिक्लेयर करेंगे। रूस हमास को लेकर बैठ गया है। हमारे दिमाग में एकदम दही जम गया है कि हम लोग करें तो करें क्या। अच्छा, इसी बीच में एक और इंटरेस्टिंग घटना होती है और वो घटना जो है वो आपको जानना जरूरी है। और वो क्या है, अभी क्या है कि भाई अब इस चीज पर साइन किया जाना चाहिए कि हमास और इजराइल के बीच शांति हो जाए, यानी कि युद्ध विराम की घोषणा की जाए। अब युद्ध विराम के लिए वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशन में शुक्रवार की रात को। अब भाई जब वोटिंग हुई तो इंडिया का हाल क्या था, बस इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। क्या था साहब, वोटिंग के अंदर 120 देश इस बात के समर्थन में उतर कर आए कि भाई इजराइल और हमास के बीच का युद्ध रुक जाना चाहिए, युद्ध विराम हो जाना चाहिए। 14 लोग इसके खिलाफ होकर आए कि नहीं, कतई नहीं रुकना चाहिए, तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमास का खात्मा ना हो जाए। हम कहां थे, हम इस वोटिंग से ही अलग हटकर साइड में बैठ गए। हमने एब्सटेन कर दिया, हम नहीं वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे। 45 देश ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया कि सर हम ना तो युद्ध रुकवाने के पक्ष में है ना ही युद्ध करवाने के पक्ष में है। भाई अगेंस्ट होने का मतलब यह हुआ कि हम युद्ध के पक्ष में हैं, और फेवर में यह हुआ कि हम युद्ध रुकवाने के पक्ष में। ना तो हम युद्ध रुकवाना चाहते ना ही युद्ध करवाना चाहते, तो हम क्या चाहते हैं, हम वोट ही नहीं देना चाहते, हम अपनी राय नहीं बताएंगे। बोले भाई साहब क्यों नहीं बताओगे। इस कारण से इंडिया की सरकार को भारत के अंदर जो और अपोजिशन पार्टीज हैं वो टोल कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं। और सवाल यह है कि भैया एक बात बताओ, एक तरफ तो आप फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेज रहे हो। भारत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ तो आप फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेज रहे हो और वहीं दूसरी तरफ आप युद्ध को रुकवाना नहीं चाहते। यह कैसी कृपा है आपकी। आप युद्ध नहीं रुकवाना चाहते क्योंकि वोटिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप यह कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, मतलब हमला मत करो ये भी नहीं कहूंगा और युद्ध मत रोको ये भी नहीं कहूंगा, मतलब जैसा है चलने दो। तो जैसा है वो तो इजराइल ऑलरेडी उन्हें मार रहा है, उन पर हमले कर रहा है, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि वो चलता रहे।